नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश यूट्यूब पर पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को यूपी एसएससी पीटी एग्जाम एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ये 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया 5 जुलाई 1947 को। नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो को नारा दिया। उन्होंने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया था। दूसरा प्रश्न आया था फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पे हुआ है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ है। टोटल बौद्ध संगीति 4 हुए हैं। आपको याद कैसे करना है? ये बिहार है। पहला बौद्ध संगीति राजगीर हुआ, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली हुआ, तीसरा बौद्ध संगीति पटना हुआ और चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क हुआ, जो कश्मीर में स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासक था? मुगल सम्राट का शासक था और अकबर का शासन था। एक प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा में पद धारण करने की उम्र कितनी है? लोकसभा में पद धारण करने की उम्र 25 वर्ष है, राज्यसभा में 30 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है और यह असम राज्य में स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था, हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा हंगरियन फोरेंट है। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। यह 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्रश्न पूछा गया था, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी है। एक प्रश्न पूछा गया था, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड लोसाने में स्थित है। भारत इस बार ओलंपिक में 48वें स्थान पर था। भारत ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते थे। एक प्रश्न पूछा गया था, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच में नेपाल और तिब्बत के बीच में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित है, प्रथम से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत की संघ कार्यकारिणी में जो निम्नलिखित में शामिल नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री जो भारत के संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी बैंक जो वाणिज्य बैंक नहीं है। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुआ? 1990 ईस्वी में हुआ है। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत का पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति दी जाती है। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। भारत किन 2 शहरों के बीच आकाश की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया?
पहली आकाश उड़ान मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बार किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति होती है? मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होती है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार का हनन होता है तो 5 प्रकार के रिट मार सकते हैं, और हाई कोर्ट में आप अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को मतलब 6 प्रकार के रिट मार सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन जो वनस्पति रेशा नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? निमोनिया मानव शरीर के फेफड़ा अंग को प्रभावित करती है। एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? जितने ऑप्शन थे वो सभी राइट थे। राष्ट्रवाद पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया था, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। संगमरमर पत्थर ड्योरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम समय बहुत प्रिय लोकप्रिय था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में था। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग की थी? ताम्रपाषाण काल में पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया था। एक प्रश्न आया था, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। एक प्रश्न आया था, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी की थी? कमला चट्टोपाध्याय ने। निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम दिव्य नाम प्रियदर्शनी भी है? अशोक मौर्य का प्रिय नाम देव प्रियदर्शनी भी है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया और सभी का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया गया है।